जब से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बयान दिया, टैक्स को लेकर बवाल मच गया। उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर अमेरिका में लगाए जाने वाले विरासत टैक्स की वकालत की। ये आने वाले वक्त में वापस से इंडिया में अमेरिका की तरह लागू होगा या नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन इतिहास के पन्ने को जब पलटते हैं तो पता चलता है कि इंडिया में भी पहले इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता था। इसे हटाने के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है, पहले आपको वो बताते हैं। लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है। इतिहास के पन्नों में इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र राजीव गांधी की सरकार में मिलता है। दरअसल तब एक ऐसा वाकया हुआ, तब के तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने उसे खत्म किया। तब ये कहा गया कि सरकार इनहेरिटेंस टैक्स के चलते काफी सारे मुकदमे में फंस गई थी। सरकार की तरफ से दूसरी दलील ये दी गई कि जिस मकसद से इस टैक्स को लागू किया गया वो पूरा नहीं हो पाया। सरकार का ये कहना था कि उस टैक्स से हुई कमाई उसके प्रशासन में किए गए खर्च से कम थी, इसलिए उस टैक्स का कोई मतलब नहीं। यही वजह थी कि 1985 में हटा दिया गया इसे। तब इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर 85% का टैक्स वसूला जाता था। इनहेरिटेंस टैक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए भारत में इसे हटाया गया, क्योंकि जिस मकसद से इसे लाया गया था वो पूरा नहीं हो सका। राजीव गांधी सरकार को इसे इसलिए खत्म करना पड़ा, इसमें ज्यादा खर्च था और कलेक्शन कम। भारत जैसे देश में साल 1991 से पहले सोशलिज्म था, टैक्स की चोरी ज्यादा होती है। इंदिरा गांधी सरकार की बात करें तो उस वक्त आम जनता को 100 रुपए की कमाई पर 97 रुपए टैक्स ही चुकाना होता है। किसी भी देश की तरक्की में टैक्स का बड़ा योगदान होता है। इनहेरिटेंस टैक्स राजीव गांधी की सरकार को इसलिए भी खत्म करना पड़ा कि सरकार खुद इसे लेकर कई तरह के मुकदमे में फंस गई। टैक्स से होने वाले आय उसके प्रशासन की लागत से काफी कम थी। अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो केवल 45% उसके बच्चों को दी जाती है, जबकि 55% सरकार रख लेती है। विरासत टैक्स एक तरह से संपत्ति पर एक टैक्स है, जिसमें किसी मृत व्यक्ति से पैसा या घर किसी को विरासत में मिला है तो जिस व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिली है वो टैक्स का भुगतान करता है। टैक्स की दरें विरासत में मिली संपत्ति और मृतक के साथ उत्तराधिकारी के रिश्ते के पर अलग अलग होती है। नियम के मुताबिक अमेरिका में सिर्फ 6 राज्यों में विरासत टैक्स लगाया जाता है और आयोवा ने टैक्स रेट कम करके 5% करने को कहा। रिपोर्ट कहती है कि 2025 में इसको खत्म करने की घोषणा की गई। टैक्स की दरें राज्य के आधार पर अलग अलग होती हैं, लेकिन 1% से कम से लेकर 20% तक भी होती हैं और आमतौर पर छूट सीमा से ऊपर की राशि पर लागू होती है। टैक्स दरें आपकी विरासत के आकार, राज्य टैक्स कानूनों और मृतक के साथ आपके संबंधों पर निर्भर करती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।